प्रणाम सबको। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आवाज आ रही है डिम्पल मैम? ठीक है। तो हमने लास्ट 2 क्लासेस से ज्ञान से ज्ञायक तक जो गुरुदेव की बुक है, हमने उसका स्वाध्याय स्टार्ट किया था। और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने समझा था कि ज्ञान से ज्ञायक तक का मीनिंग क्या है। क्यों ज्ञान लक्षण को मुख्य लक्षण बोले आत्मा का, कैसे ज्ञान लक्षण जो है वो एक प्रगट लक्षण है, और उस प्रगट लक्षण से, उस व्यक्त लक्षण से, वो जो अव्यक्त आत्मा है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो है वो व्यक्त लक्षण व्यक्त है, लेकिन वो जो वस्तु है वो अव्यक्त है। तो उस व्यक्त लक्षण के माध्यम से हम कैसे उस अव्यक्त वस्तु तक पहुंचे, ये कोशिश जो है हमने समझने की थी उस फर्स्ट बुक में, चैप्टर में, ज्ञान से ज्ञायक तक। तो ज्ञान लक्षण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हर समय हमें जानने में आ रहा है। वो लक्षण वही है जो हर समय प्रगट है, प्रत्यक्ष है, अनुभव में आ रहा है, वो लक्षण है। लक्षण कभी भी वस्तु का ऐसा नहीं हो सकता जो कभी है और कभी नहीं है। वो त्रिकाल लक्षण है। और उस त्रिकाल लक्षण को जो व्यक्त है, तो पर्याय हमने क्या बोला था कि वर्तमान द्रव्य का अंश है वो। तो द्रव्य तो त्रिकाल एक रूप रहता है, लेकिन वो जो त्रिकाल एक रूप द्रव्य रहता है, उसका जो वर्तमान में प्रगट अंश है, वो द्रव्य, वो व्यो पर्याय है। तो जो द्रव्य है वो तो त्रिकाल एक रूप सत्ता स्वरूप वस्तु है, जो अव्यक्त है, जो हमें, जो कभी भी दिखेगी नहीं, लेकिन उसका एक एक समय में जो पर्याय में परिणमन होता है, वो जो परिणमन है वो उसका व्यक्त अंश है। तो जो पर्याय है वो उसी द्रव्य का वर्तमान प्रगट अंश है। तो वो वर्तमान प्रगट अंश जो व्यक्त है, जिसे पर्याय कहते हैं, उसको पकड़ के उस अव्यक्त तक पहुंचने का जो ये प्रोसेस है, वो ज्ञान से ज्ञायक तक। क्योंकि आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा तक पहुंचने का और कोई साधन नहीं है, और कोई सोर्स नहीं है कि कोई मूर्ति बनी हो और हमें आत्मा दिख जाए, कोई ऐसी लाइट हो और हमें आत्मा दिख जाए, कोई ऐसा हमें कुछ पिला दे कि आत्मा दिख जाए, अंदर से कुछ नहीं होने वाला। वो ज्ञान हमारे पास एक ऐसी शक्ति है, हमारी आत्मा के अंदर ही। वो हम सब में अपनी अपनी शक्ति है उस ज्ञान की, कि उस शक्ति के सामर्थ्य को समझ के और उस शक्ति से शक्तिवान तक कैसे पहुंचना है। तो शक्ति है ज्ञान की, और शक्तिवान है वो पूरा द्रव्य, वो आत्मा जिसकी ये शक्ति है। तो वही शक्ति इस शक्तिवान तक पहुंचने के लिए हमें गाइड करती है। तो वो जो शक्ति है आत्मा की, ज्ञान गुण की जो शक्ति है, वो व्यक्त है। और उस व्यक्त की डोरी को पकड़ के हम अव्यक्त तक पहुंच सकते हैं, उस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो जो आत्मा की अनुभूति है, इस वर्ड में दो वर्ड्स का बाइफर्केशन है। आत्मा वो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य, जो शुद्ध द्रव्य, जो हमने कहा था शुद्ध निश्चय का विषय, वो पर्याय रहित का आत्मा, वो शुद्ध त्रिकाल एक रूप रहने वाला। और जो अनुभूति है, वो अनुभूति द्रव्य में नहीं होती है, वो अनुभूति पर्याय में होती है। तो आत्मा और उसकी अनुभूति, तो वो आत्मा, वो ध्रुव, वो नित्य, वो एक रूप, वो द्रव्य, वो सत्ता स्वरूप, और जो उसकी एक समय की प्रगट पर्याय में उसी द्रव्य का वेदन, उसी का अनुभव हुआ, उसी की अनुभूति हुई, वो सब पर्याय में होता है। काम काम पर्याय में होता है,
लेकिन पर्याय में कुछ ऐसा काम हो जाता है कि उससे द्रव्य कैसा है, वो आत्मा कैसा है, वो मैं कैसा हूँ, वो उस ज्ञान की समझ में वो प्रकट हो जाता है। तो वो ज्ञान ही, क्योंकि वो समझवान तत्व है, वो ज्ञान में ही विवेक है, वो ज्ञान में ही पूरी शक्ति है समझने जानने की, और अपनी उसी शक्ति से जिससे वो पर द्रव्यों को जानता आ रहा था आज तक, कि विश्व के ये द्रव्य, ये पदार्थ, सबके द्रव्य गुण पर्याय को ज्ञान अपने में रह के जानता रहता है। तो जब सबके जानता है कि ये चिकना है, ये रूखा है, ये पदार्थ ऐसा है, ये चमकीला है, वो बाकी द्रव्यों को जानता है, लेकिन मैं द्रव्य कैसा हूं, वो अपने को आज तक जान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक तो उसे अपना स्वरूप नहीं पता था कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि मैं सिर्फ पर को नहीं जानता, मैं अपने को निरंतर जान रहा हूं। लेकिन वो मेरा लक्ष्य क्योंकि पर पे रहता था, इसलिए मुझे आज तक अपने को देखने की दृष्टि अंतर्मुख वाली प्रकट नहीं हुई थी। तो जब हमें ज्ञानी गुरु बताते हैं कि उसी ज्ञान से, जिसमें शक्ति है स्व और पर दोनों को जानने की, प्रतिभास स्व पर दोनों का बनता है, लेकिन लक्ष्य कहाँ पे जाता है, वहां से उसको दृष्टि का जो विषय, जो दृष्टि के विषय को पकड़ता है, जिसका जोर, उस जिसकी दृष्टि में जोर आया उस द्रव्य का, तो वो पर्याय उस द्रव्य को अनुभव में ले लेती है। तो ये आत्मानुभव, यही ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था कि व्यक्त ज्ञान लक्षण से, जो त्रिकाल व्यक्त है, जो त्रिकाल अनुभव में आ रहा है, उस लक्षण को समझकर, उसको पहचान कर, कि उसी ज्ञान में आत्मा का भी अनुभव हो सकता है, और आत्मा का अनुभव हो ही रहा है, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं, उसको कभी समझा नहीं कि कैसे वो मुझे आत्मा ही अनुभव में आ रहा है हर समय, और मुझे पर अनुभव में आता ही नहीं है। पॉइंट ये है कि हमेशा मुझे आत्मा का ही अनादिकाल से अनुभव हो रहा है। तो आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ये जो कहते हैं, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। क्योंकि अनुभव के लिए जो अनुभव का विषय है और जो अनुभव जहां पे हो रहा है, उन दोनों को एक दूसरे में तन्मय होना पड़ता है, अनन्य होकर, अभेद होकर जानना होता है, अभेद होकर अनुभव होता है। तो जानना अगर मेरा यहाँ पे हो रहा है, और जानने वाली वस्तु कोई बाहर से तो मेरे अंदर आती नहीं है, तो यहीं पर जानना हो रहा है। और किसका जानना होगा? कि जो यहाँ पे होगा उसी का जानना होगा, क्योंकि जो बाहर है मुझसे, उसका तो मुझे अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे तो पर है। तो जानना हमेशा स्व का ही होता है, लेकिन वो स्व वाली वो जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें शक्ति ऐसी है कि पर के प्रतिभास बनते हैं। इसलिए ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे पर का अनुभव हो रहा है, मुझे ठंडे का अनुभव हो रहा है, मुझे राग का अनुभव हो रहा है, मुझे क्रोध का अनुभव हो रहा है। लेकिन वो अनुभव राग संबंधी अपने ज्ञान का हो रहा था, वो अनुभव ठंड संबंधी अपने ज्ञान का हो रहा था, वो अनुभव क्रोध संबंधी अपने ज्ञान का हो रहा था। तो अनुभव मुझे आज तक सिवाय अपने किसी और का हुआ ही नहीं है, क्योंकि अनुभव हमेशा तन्मय होकर होता है। तो विषय जिसका अनुभव हो रहा है और जहां अनुभव हो रहा है, वो दोनों में एकम एक होंगे, तब वो अनुभव होता है। तो मुझे अनुभव तो यहाँ हो रहा है, लेकिन जिसका अनुभव हो रहा है वो वस्तु मुझसे बाहर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह से अनुभव होता ही नहीं है। तो जो जहां अनुभव हो रहा है, जहां अनुभव हो रहा है, वो वस्तु जिसका अनुभव हो रहा है, वो भी वहीं पाई जानी चाहिए। तो जिस ज्ञान की पर्याय में अनुभव होता है, जिस ज्ञान की पर्याय में अनुभव होता है, वो ज्ञान की पर्याय को अपना ही अनुभव हो रहा होता है। वो ज्ञान की पर्याय में जानने रूप जो शक्ति है, उस शक्ति से वो अपने को ही जान रही होती है, वो अपने ही ज्ञान को जान रही होती है। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव मुझे कभी पराये का हुआ ही नहीं है, हो सकता नहीं है। क्योंकि ज्ञान की शक्ति ऐसी है कि जानने के लिए और अनुभव करने के, उसको एक रूप होना पड़ेगा, उसको, वस्तु को, विषय को उसी में तन्मय होना पड़ेगा। तो ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान पर को जानता ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय को जानने रूप परिणमित होती रहती है। वो ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमित होता रहता है, वो ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होता है। तो इसलिए ज्ञान से जब मुझे ज्ञायक तक पहुंचना है, तो मुझे उस ज्ञान को पकड़ लेना है, क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो एक एक समय में प्रकट हो रहा है। और उस प्रकट से, उस व्यक्त से मुझे उस अव्यक्त तक पहुंचना है, जिसकी अनुभूति मुझे उसी ज्ञान के अंदर, उसी ज्ञान की पर्याय में ऐसी होती है कि वो ज्ञान की पर्याय और वो वस्तु जो आत्मा मैं खुद हूं, वो दो का भेद नहीं रहता, वो अभेद होकर जानने में आ जाती है। क्योंकि उस पर्याय का लक्ष्य ऐसा उस अभेद वस्तु पे, उस आत्मा पे होता है। उस पर्याय की दृष्टि में वो पूरी की पूरी आत्मा रह जाती है, और पूरा जो जगत है वो उसके लिए पराया हो जाता है। तो पूरा जगत एक कैटेगरी में पर, और लक्ष्य, फोकस, दृष्टि सिर्फ एक उस आत्म द्रव्य पर, तब वो पर्याय, क्योंकि वो पर्याय उसी आत्मा की है,
उसी गायक की है। वो ज्ञान की पर्याय उसी गायक की है, तो वो ज्ञान की पर्याय उसी गायक में अभेद होकर गायक का अनुभव कर लेती है। अनुभव ज्ञान की पर्याय में होता है, लेकिन वो अनुभव ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय अपने को ही अनुभव करती है, लेकिन उसका जो विषय बनता है, वो पूरा गायक बन जाता है। ज्ञान की पर्याय को ही अनुभव कर रही होती है, क्योंकि अनुभव पर्याय में होता है और पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होता है। लेकिन उस पर्याय में जो अनुभव का विषय है, वो गायक बन जाता है। तो जब वो गायक विषय बना, तो वो ज्ञान की पर्याय ने अनुभव तो अपना ही किया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मैं ही गायक हूँ, क्योंकि उसने विषय उस गायक को बना के रखा हुआ था। तो इसीलिए दृष्टि का विषय जब उस पर्याय का गायक बना, तो वो गायक रूप स्वयं को परिणमित होती हुई फील करती है और उसी समय वो कहती है मैं गायक, और वो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, क्योंकि वही सत्य था। क्योंकि वो ज्ञान उसी गायक में से उत्पन्न हो रहा था, वो ज्ञान उसी गायक का था, और उसी ज्ञान को पकड़ के उसी ज्ञान को पकड़ के उसी ज्ञान को पकड़ के वो ज्ञान आत्मा अनुभव करा देता है। तो वो ज्ञान का जोर उस द्रव्य के ऊपर इतना केंद्रित था, इतना फोकस था, उसे रुचि इतनी थी उस गायक की, उसे महिमा इतनी थी उस गायक की, उसने पूरे विश्व से परत्व डाल दिया था कि पूरे विश्व में एक भी जड़ चेतन पदार्थ मैं नहीं, मेरा नहीं। और मैं कौन, कि मैं गायक। और ये सब पर्याय में हो रहा है, लेकिन उस पर्याय में लक्ष्य उस गायक का रहता था, इसलिए वो जो ज्ञान की पर्याय थी, वो गायक रूप स्वयं को परिणमित करती हुई मरती है, मर के भी अमर हो जाती है। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर था, अमर होने का उपाय। तो हम अनादिकाल से जो संसार में भटक रहे हैं और जो हम अनंत दुख भोग रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि मुझे अपना सच्चा स्वरूप आज तक पता नहीं चला कि मैं कौन। मैं जिन चीजों के पीछे भागता था, चाहे वो पुद्गल हो, चाहे वो घर है, सोना है, चांदी है, गाड़ी है, कपड़ा है, खाना है, जिसके भी पीछे मैं भागता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था उसमें से मुझे सुख मिल जाएगा। थोड़ा सुख तो मिल जाएगा, अच्छा घर होगा, कंफर्टेबल होगा तो सुख मिलेगा। बड़ी गाड़ी होगी, कंफर्टेबल होगी तो सुख मिलेगा। गहने होंगे, हीरे होंगे। लेकिन पुद्गल जो द्रव्य है, पुद्गल सेकंड नंबर का द्रव्य था, उस पुद्गल द्रव्य में सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो अगर उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो उसमें से मिलेगा कैसे? ये लॉजिकली सोचने की बात है। जहां पे सुख है, वहीं से सुख की उत्पत्ति होगी। तो वो जो सुख गुण है, वो मेरी निज आत्मा में है, वो मुझ में है, मैं सुख से बना हुआ हूं, वो मेरा रॉ मटेरियल है। तो वो जहां पर है, वो वहीं से उत्पन्न होगा। लेकिन वो आज तक मुझे उस सुख का अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तक मेरी दृष्टि उस तत्व पे गई नहीं जहां पे सुख है, और मैंने सुख ढूंढा बाहर में। मैंने बाहर में सुख ढूंढा, पुत्र में सुख ढूंढा, परिवार में सुख ढूंढा, रिश्तेदारों में सुख ढूंढा, और वहां पे सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन उद्गलों में तो सुख गुण है ही नहीं, और वो सब अनित्य है। वो सब अनित्य है। घर है, आज कैलिफोर्निया में आग लगी, वहां पे फॉरेस्ट फायर, कितने करोड़ों के घर जल गए। तो क्या वो नित्य थे? कितने सॉलिड बनाए हुए थे, लेकिन उनकी भी नित्यता का कोई गारंटी नहीं है, वो भी अनित्य थे, वो जल गए। तो घर है, वो अनित्य है। मैं कहता हूँ मैंने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं बैंक में, अब वो सील हो जाए लॉकर आपका, कुछ भी हो, तो कौन सी वस्तु है जो नित्य है? तो सब पुद्गल, सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र होता है। जब हमने विश्व की स्वतंत्रता देखी थी, कोई भी द्रव्य मेरे अधीन तो है ही नहीं। और जब मैं उसकी सिक्योरिटी करना चाहता हूँ कि मैं अपने ये पैसे बचा लूं, मैं अपना ये गहना बचा लूं, मैं सोना बचा लूं, तो मैं उस परद्रव्य को अपने अपने अनुसार उसका परिणमन कराना चाहता हूँ कि मैं उसको बचा लूंगा, मैं ध्यान रखूंगा तो वो बच जाएगा। लेकिन वो क्यों बचेगा आपके ध्यान रखने से? उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसका परिणमन आप जीव तत्व के अधीन नहीं है। लेकिन मेरी मान्यता में क्या रहता है कि उसको मैं बचा सकता हूँ, मैं ध्यान रखता तो वो बच जाता, मैं थोड़ा ध्यान रखता तब तो बच ही जाता। इस मिथ्या मान्यता के कारण वो तो पदार्थ अनित्य है, उसका परिणमन तो होना है, लेकिन मेरी बुद्धि में ये बैठता नहीं है कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है और मैं किसी का परिणमन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, तो मैं उसको बचा लूं, मैं उसको लंबी देर टिका लूं, वो मेरे पास पड़ा रहे, वो चला क्यों गया, इन इन कल्पनाओं में और इस तरह से उसमें इष्ट अनिष्ट और सुख बुद्धि जोड़कर मैं खुद ही दुखी रहता। तो ये सारा का सारा जो जगत है, ये अनित्य है, ये क्षणिक है, क्योंकि ये परिणमनशील है।
पूरा विश्व परिणमनशील है। ये विश्व की स्वतंत्रता जिसके अंदर बैठ जाएगी, वो एक एक द्रव्य के एक एक एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरे चलाने से वो चलने वाला नहीं है। आज ये चीज गिर गई, ये क्यों गिर गई? अब उसका परिणमन ऐसा ही होना था। वो सब कुछ अनित्य है और मेरे हिसाब से वो चलने वाला नहीं है। और मैं उसको रोक लूं, कंट्रोल कर लूं, चला लूं, बचा लूं, इस मान्यता से किसी को फर्क नहीं पड़ता। पुद्गल को तो पड़ ही नहीं रहा, और सिर्फ मैं दुखी और आकुलित होता हूँ। तो पहले मेरे अंदर ये श्रद्धान में बैठे, मेरे बुद्धि में बैठे, मेरे अंदर वो फीलिंग में आए कि ये सब अनित्य है। और इस अनित्यता के बोध से, ठीक है, फिर ये तो हो गई पुद्गल की बात। फिर मैं देखता हूँ कि परिणामों में भी अनित्यता है। 1 मिनट में परिणाम ऐसे थे, अगले सेकंड बदल गए। आज जो मुझे कहता था आप अच्छे हो, कल वो मुझे कहता है आप सबसे बुरे हो। बच्चे मुझे जो कहते हैं हम आपको ध्यान रखेंगे, अगले समय वो ध्यान नहीं रखते। तो ये परिणाम कैसे पलट जाते हैं? ये परिणाम पलट जाते हैं, ये रिश्ते पलट जाते हैं, ये सब कुछ, ये भाव पलट जाते हैं। तो कौन सी, क्योंकि इनका स्वभाव ही है पलटना। तो वो जो पलटने का स्वभाव है, अगर मुझे इस जगत का पलटने का स्वभाव आ गया समझ में, तो फिर मैं जगत के किसी भी पदार्थ पे श्रद्धा नहीं करूं। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये सब अनित्य है, ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणभंगुर है। और अगर मैंने अपनी श्रद्धा को इनके ऊपर समर्पित किया तो वो नियम से लुटेगी लुटेगी। इसलिए मुझे अपनी श्रद्धा को किसी भी पर के अंदर एस्टैब्लिश नहीं करना है। तो श्रद्धा मेरा गुण है, और मेरा गुण है, और मेरी श्रद्धा मुझ में ही एकत्व करे, इसमें श्रद्धा की शोभा है। क्योंकि मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वो जो श्रद्धा है, वो जब अपने श्रद्धेय का वहां पे उसके ऊपर लक्ष्य करके उसी उसी को अपना मानती है, उसी में एकत्व करती है, तब श्रद्धा सम्यक हो जाती है। कि जो आत्मा मैं हूं, मेरी श्रद्धा मुझ में ही एकत्व करे, तो ये सच्ची बात है। तो ये श्रद्धा सम्यक हो गई। और अभी तक श्रद्धा क्या कर रही है? अभी तक श्रद्धा इस पूरे विश्व के अनित्य पदार्थों में श्रद्धा कर रही है, भूतकाल के, वर्तमान के और फ्यूचर के। वो मेरे थे, ये मेरा है, और आगे की प्लानिंग वो मेरा होगा। तो उन सब में श्रद्धा फैली हुई है। सिर्फ वर्तमान में नहीं फैली, ये बच्चा मेरा, वो पुराने वाले भी, वो दोस्त मेरे थे, और आने में भी इसके बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। वो श्रद्धा तीनों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में फैली हुई है। और वो जो फैली है श्रद्धा, वो अनित्य पदार्थों में फैली है। और वो 100% लुटेगी लुटेगी नहीं हमसे। क्यों? क्योंकि वो सब अनित्य है, उन सब ने पलट जाना है। और पलटना ये वस्तु का स्वभाव है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं पलटेगी? वो मैं खुद हूं। और श्रद्धा किसकी? आप अपनी श्रद्धा अपने आत्मद्रव्य में करना, मुझ में मत करना। और मैं अपनी श्रद्धा अपने आत्मद्रव्य में करूंगी, आप में नहीं करूंगी। तो वो श्रद्धा जिस द्रव्य की है, जिस आत्मा की है, वो उसी में अपनापन करे, तब उसकी श्रद्धा सम्यक होती है। अगर मैं श्रद्धा महावीर भगवान में कर लूं, तो भी मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस श्रद्धा ने पर को विषय बनाया है। तो जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा मेरा गुण है, मेरी श्रद्धा मेरा गुण है, मेरी आत्मा का, वो मेरी ही आत्मा को भी जब विषय बनाएगी, तो वो मेरी श्रद्धा सम्यक होगी कि ये मैं, और ये पूरा विश्व, उसमें फिर सब भगवान, सब तीर्थंकर आ गए कि वो मुझसे तो जुदा ही है, वो मेरे लिए तो अजीब तत्व है। तो वो श्रद्धा अपने में अपनापन करे, इसमें श्रद्धा की शोभा है, और इसमें श्रद्धा सम्यक होती है। उसका विषय एक ही रहता है, उसका विषय एक से ज्यादा बनता नहीं है श्रद्धा का। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो पूरा विश्व है, ये क्षणभंगुर है, ये अनित्य है। जो पुद्गल पदार्थ है, वो उनका परिणमन अपना स्वतंत्र होता है। वस्तु प्रत्येक परिणमनशील है। इसलिए किसी को भी टिकाने बचाने का भाव, वो मेरी व्यर्थ की बाहर की तरफ पुरुषार्थ करने की चेष्टा है, अभिप्राय है, जिससे होने वाला नहीं है। लेकिन जब होता हुआ लगता है कि मैंने उसको बचा लिया, वो सब भ्रांति है। वो हो अपने से ही रहा था, लेकिन मुझे ऐसा, मेरा मिथ्यात्व और पक्का हो जाता है, मैंने बचाया ना इसलिए वो बच गया। वो तुम्हारे बचाने से नहीं बचा था, उसने बचना था, वो इसलिए बचा। और तुमने अपनी मिथ्यात्व को पक्का कर लिया कि मेरे बचाने से बचा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो इसलिए ये सारा, जब वस्तु व्यवस्था समझ में आती है कि ये सारा जगत क्षणिक है, ये सारा जगत अनित्य है, और इसमें जो हमारी 12 भावनाएं, वो जो वैराग्य जननी 12 भावना, उसमें पहली भावना भी यही आती है, अनित्य भावना। तो उस अनित्य भावना को अपने अंदर, इतना अनित्यता का बोध हो, ये कुछ भी तो टिकता नहीं है, मैं किसको बचाऊं?
कुछ भी तो मेरे बचाने से बचता नहीं है। तो जब वो इस अनित्य भावना की अंदर परिपक्वता आती है, तब वो नित्य की यात्रा के लिए उधर ढूंढता है जहां उसको नित्य सुख, शाश्वत सुख और स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि सब जगह घूम के देखा आया, सब जगह परिभ्रमण कर लिया, 84 लाख योनियों में सब जगह घूम के आ गया, कहीं पे भी मुझे सुख तो मिला नहीं। क्योंकि जहां सुख ढूंढता हूं वहां सुख है ही नहीं पर में, और जहां पे सुख था वहां कभी देखने का कष्ट नहीं किया मैंने। तो अब उस अनित्य भावना के बोध से वो इतना पक्का, तो अनित्य भावना की मैं 2 लाइनें भी आपको गा के बताती हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको अगर भाव ग्रहण हो, उसको फील करके आप सुनना। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ये समझ आई कि पूरा मैं एक बार नहीं घूमा इस जगह पे, मैं अनंत बार पंच परावर्तन में हर जगह घूम लिया, सब कुछ मैंने देख लिया, लेकिन देख देख के मेरा मन नहीं भरा उससे। अभी भी मैं अभी यहाँ घूमा हूँ, अभी स्विट्जरलैंड घूमा हूँ, अभी भी मैं वहीं पे भटकता रहता हूँ। क्योंकि अभी मुझे इन चीजों की तुच्छता प्रकट नहीं हुई है कि ये कुछ भी नहीं है, ये घूमने में कुछ नहीं रखा, ये खाने में कुछ नहीं रखा, यहाँ तो मैं अनेक बार ये सब भोग चुका हूँ, लेकिन ये भोग के भी मुझे वो सच्चा सुख आज तक नहीं मिला। तो ये सब वैराग्य जन्य भावना है। तो इसी में जो अनित्य भावना है वो क्या कहते हैं? झूठे जग के रिश्ते सारे, झूठी जग की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। तो ये सब अस्थिर है। ये तन, जीवन, यौवन, जिस पे मैं अभिमान करता हूँ, किस पे अभिमान करता हूँ, ये टिकने वाला नहीं है। और ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पता होते हुए भी मैं उस पे उसको मानना नहीं चाहता। फिर भी मेरे अंदर अभिप्राय क्या रहता है, जितना टिका लूं, जितनी देर टिक सकता है टिका लूं। लेकिन ये वस्तु व्यवस्था मेरे को अंदर तक जिस दिन समझ आ जाए, उस दिन मेरे अंदर से वैराग्य ये प्रकट होता है कि कुछ भी इस संसार में कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, एक त्रिकाल शुद्ध आत्मा के अलावा, जो मैं खुद हूँ, जो अनादि अनंत ऐसे का ऐसे रहा, उसके अलावा कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो जब मेरे अंदर ये इस तरह का भाव प्रकट होता है, तब मैं इन सब अनित्य पक्षों को छोड़कर उस नित्य की तरफ मेरा लक्ष्य भी जाता है कि मैं कहाँ पे पुरुषार्थ करूं, कहाँ पे मेहनत करूं, कि अब इस जीवन मरण के भटकने के चक्रों से मेरा अंत हो और मैं मुक्ति की यात्रा के लिए आगे बढ़ूं। तो ये जो अमर होने का उपाय हमने किया था, कि जब जीव इतना थक जाता है कि मुझे सब कुछ मिल गया लेकिन मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो फिर वो उसके लिए जो अनादि अनंत अमर तत्व मैं खुद हूं, जो मैं खुद हूं, जब ज्ञानी गुरु समझाते हैं कि वो तो तू खुद ही है, किसको ढूंढने जा रहा है, कहाँ ढूंढने जा रहा है, कहीं नहीं जाना, यहीं पे ही है, तू ही है, ढूंढ ले अपने में यहीं पे। तो फिर वो जो अजर अमर तत्व अनादि अनंत जो मैं खुद हूं, फिर वो जो पर्याय है वो सबका लक्ष्य छोड़ते हुए, सबको उपादेय नहीं मानती है, वो सबको अनंत है जानते हुए, सबका लक्ष्य तोड़ते हुए वो वहां पे आके ढलती है, झुकती है, दृष्टि करती है, जहां से उसके अंदर वो सुख की फवारा छूटता है, वो प्रकट होता है, क्योंकि वो सुख वहीं पे था जहां उसने कभी दृष्टि नहीं की थी। और जब वो पर्याय उसको देखती है, तो वो अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट होता है उस पर्याय में, जिस जो पर्याय शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो गई, उस पर्याय के अंदर जिस पर्याय ने ज्ञायक रूप परिणमन हो गया, जिसने उस ज्ञायक के साथ अभेद होकर अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, वो पर्याय मर तो गई, लेकिन वो मर के भी अमर हो गई। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था कि अमर होने का उपाय क्या है, कि एक एक समय की पर्याय का जन्म क्षण ही एक समय है, उससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रहती, और वो एक एक समय में भाव मरण करती है। क्यों? क्योंकि उसको वो जैसे ही वो उसके साथ ही वो अपना जीवन देखता है। लेकिन वो जो अनादि अनंत जीवत शक्ति से मैं जिंदा हूँ, मेरा जो जीवन है वो चैतन्य प्राण से है। जो हमने लास्ट टाइम कहा था, 10 प्राणों से मेरा जीवन नहीं है, ये 5 इंद्री मन वचन काया श्वासोश्वास आयु, इससे मेरा मेरा जीवन नहीं है, ये तो
बाहर का जीवन है, ये तो इस शरीर का जीवन है जिससे ये चलता है पुद्गल। लेकिन मेरा जीवन मेरे चैतन्य प्राण से है, मेरा जीवन मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से है। तो वो जो जीवन है वो अनादि अनंत जीवन पर जब उसकी दृष्टि जाती है पर्याय की, तो क्योंकि वो उसका स्वभाव है कि वो मरेगी एक समय के बाद, लेकिन वो मरकर भी अमर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस अमर तत्व का आश्रय लेती है जो अनादि अनंत एक रूपी रहने वाला है। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था कि कैसे इस भाव मरण से हम बच सकते हैं, कैसे इस अनित्यता के बोध से कि इस पूरे विश्व में मैंने जिसको भी अपना बोला, कोई तो मेरा हुआ नहीं, कोई रिश्ता, कोई भाव, कोई परिणाम, कोई भी अनंत काल तक कांस्टेंट नहीं चलता। वो सब में ऊपर नीचे होता रहता है, और जो कांस्टेंट एक रूप रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना आत्मा है। तो उसके ऊपर, और वो अनादि अनंत है, वो जीवत्व शक्ति से जीवंत है, वो अमर तत्व, वो मरता नहीं। तो अब जो मेरी पर्यायों में कार्य होता है, अब वो पर्याय जो बाहर घूमने फिरने जाती थी, अब वो पर्याय वहां का लक्ष्य छोड़कर जब देखती है कि यही एक स्थायी तत्व है, जिसका आश्रय लेने से, जिसकी शरण लेने से मुझ में स्थिरता आएगी और सुख प्रकट होगा, फिर वो सब पर को तोड़ती हुई और एक ध्रुव का आश्रय लेके ध्रुव रूप परिणमित हो जाती है। तो ये अमर होने का उपाय था। तो इसलिए अनित्य के बोध के बिना नित्य की यात्रा शुरू ही नहीं होती। तो जो एकदम जीवन से थक गया है, जिसने सब कुछ, जिसको मिल भी गया, लेकिन उस मिलने पे भी उसे उन सब की तुच्छता प्रकट हुई है कि ये सब कुछ किसी काम का नहीं है, इसमें से सुख आता ही नहीं है, ये सुख नहीं है, ये दुख का ही कारण है। और जिसको अंदर से ये फीलिंग आती है, वो उस नित्य की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। तो जो सिद्ध भगवान की शरण में जाता है, तो वो कहता है, होकर निराश इस जग भर से अब मैं सिद्ध शरण में आया हूं, कि अब पूरे जगत से मैं, मुझे कोई आशा नहीं है। इसलिए नहीं द्वेष भाव से, लेकिन वस्तु का, जगत का स्वरूप ही ऐसा है। द्वेष नहीं करता वो कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों करा और उसने क्यों करा, द्वेष किसी के लिए नहीं है। लेकिन जगत का स्वरूप ही ऐसा है, ये पलटे बिना रहेगा नहीं। तो जब उसने वो समझ लिया, अब वो किसी पराये के ऊपर श्रद्धा नहीं करेगा, किसी पराये के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, एक अपनी शुद्ध आत्मा के अलावा उसको किसी से प्रीति नहीं, किसी से लेना देना नहीं, कोई उसके लिए उपाधि नहीं, एकमात्र मैं शुद्ध आत्मा। तो जब वो उसको ऐसे जोर से पकड़ती है, वो पर्याय उसका ऐसे लक्ष्य करती है, तो वो पर्याय में वो गायक का दर्शन हो जाता है। लेकिन कंडीशन है कि वो पर्याय बाकी सबसे थकी होनी चाहिए। वो पर्याय इतनी थकी होनी चाहिए, इतनी उदास होनी चाहिए, इतनी हे मानती है वो पूरे जगत को, कि अब उसके अंदर और किसी के प्रति कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रीति नहीं, कोई महिमा नहीं। तो उसको उस आत्मा की महिमा पूरे जगत से जब ज्यादा आती है, तब वो आत्मा दर्शन देता है, अदरवाइज आत्मा दर्शन देता नहीं। और उस करना क्या है कि वो अमर तत्व जो आत्मा में हूँ, वो तो अवेलेबल ही है, लेकिन गलती पर्याय कर रही थी ना, एक एक समय की पर्याय की भूल थी। सब एक एक समय की पर्याय नई नई भूल करती है। तो जब वो एक पर्याय उस अमर तत्व जो मैं हूं, उसमें अपनापन करती है, उसको करना कुछ नहीं है, अपनापन करना है। तो वो अपने को पराया मान के बैठी है, और परायों को अपना मानकर बैठी है। तो उस पर्याय को, उस अमर तत्व में जो मैं खुद हूं, मैं उसी का हूं, उसमें जब वो अपनापन करती है, तब वो पर्याय अमर हो जाती है। और अमर होने का ये एक मात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं। तो जो मैं हर समय अपने आप को, अब ये मेरा शरीर चला जाएगा, मैं 50 साल का हो गया, अब मैं और 5 साल में मर जाऊंगा, 10 में मर जाऊंगा, तो वो जो डर बना रहता है, वो इसीलिए बना रहता है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अभी तक हमने आपको, अपने आप को आत्मा नहीं माना। जिस दिन आत्मा मान लेंगे, उस दिन हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा ही हूं, और आत्मा माना नहीं है, इसीलिए तो मिथ्या दर्शन चल रहा है। तो वो जो पर्याय उस मान लेती है श्रद्धा में कि यही मैं हूं, तो फिर वो अभेद होकर जैसे ही गायक का दर्शन करती है, अब वो बिंदास, अब वो डरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं तो मरने वाला तत्व ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने देख लिया अपना स्वरूप अंदर झांक कर कि मैं तो अजर अमर आत्म तत्व हूँ। तो फिर वो जो पर्याय है वो डरती नहीं है, तो वो सब तरह का भय उसका निकल जाता है, क्योंकि उसने अपना सच्चा स्वरूप पहचान लिया है। ठीक है? तो ऐसे क्षणिक के बोध से दुख से भरा हुआ जो जीव है, वही उस शाश्वत सुख की खोज करता है, और उसके लिए सच्चा पुरुषार्थ करता है। सब जगह से जो ठोकर खाकर आ चुका है, सब जगह मत्था टिका के देख लिया, कहीं से कुछ नहीं मिला, तो फिर जाऊं कहाँ पे? कि भगवान ने फिर बताया कि तू एकमात्र वहां लक्ष्य कर जहां से धोखा नहीं मिलेगा। और उस एकमात्र उस आत्मा पे जब लक्ष्य करती है पर्याय, तो वहां से उसको सच्चा सुख, शाश्वत सुख प्रकट होता है, और पर्याय अनंत काल के लिए आने वाली पर्याय निर्भय हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अमर स्वरूप देख लिया कि मैं तो अमर तत्व ही हूँ। तो ये अमर होने का उपाय है। अब वो संसार में
भीख मांगने नहीं जाती सुख की, क्योंकि उसको पता है कि वहां से सुख मिलने वाला ही नहीं है। उद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है, और जहां पे था वहां में देखता नहीं था, इसलिए मैं दुखी रहता था। अब उसको मिल गया, अब उसकी सब भाग दौड़ खत्म। तो हमने ज्ञान से ज्ञायक तक समझा पहले, फिर हमने अमर होने का उपाय समझा कि ज्ञान लक्षण जो व्यक्त है, जो द्रव्य का प्रकट अंश है वर्तमान में, उसको समझकर, और उसमें वो ज्ञान ही वेदन में आ रहा है और वो अभेद से ज्ञायक ही वेदन में आ रहा है मेरे, उसको समझकर मैंने उस ज्ञायक तक पहुंचता हूँ। और अमर होने का उपाय कि इस पूरे जगत की क्षण भंगुरता का, अनित्यता का, हर चीज की अनित्यता का, चाहे वो पुद्गल हो, चाहे वो जिनको मैं अपना कहता हूँ अपने हो, द्वेष करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ये विश्व की व्यवस्था ही ऐसी है कि परिणाम पलटे बिना नहीं रहेंगे, भाव पलटे बिना नहीं रहेंगे, सब कुछ पलटेगा। तो इसलिए किसी के ऊपर भी श्रद्धा मत कर देना, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। और श्रद्धा का श्रद्धे एकमात्र मेरा शुद्धात्मा, हर एक का अपने अपने के लिए, किसी और का नहीं। और जब वो उस शाश्वत सत्ता के ऊपर श्रद्धा करती है, तो श्रद्धा कभी मरेगी नहीं, और त्रिकाल एक रूप वो उसमें अनन्य एक एक एकम एक होकर रहेगी, और अनंत काल तक सुख का वेदन करेगी, क्योंकि वो नया नया सुख हर समय के पर्याय में प्रकट होता रहेगा, क्योंकि वस्तु ही सुख से बनी हुई है। उसका रॉ मटेरियल ही सुख गुण है, तो उसमें से और कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसने उसमें एकत्व कर लिया है जो उसका अपना था। अभी तक वो एकत्व उनमें करना चाहती थी जो उसके अपने नहीं थे, पर में एकत्व करती थी, और पर उसका कभी था ही नहीं और हो सकता नहीं था। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान के कारण, इस अज्ञानता के कारण खुद ही दुखी होकर अनंत काल तक भटकी। तो अब उस भटकन को खत्म करने का, उस पे स्टॉप लगाने का, और सच्ची दिशा में यात्रा करने का ये एकमात्र हमें साधन मिला है। और ज्ञान से ज्ञायक तक कैसे पहुंचना है, इसको हम जब डेप्थ में समझेंगे कि कौन हूं मैं, कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। तो जो थर्ड चैप्टर है आज का हमारा, कि ज्ञान जानता है या आत्मा, ज्ञान जानता है या आत्मा। तो अब इसको बहुत ध्यान से आप सोचो कि जो आत्मा वस्तु मैं पूरी हूं, ठीक है, और वो कैसी हूं मैं, कि अनंत गुणों का घन पिंड हूं। घन पिंड का मतलब हमने जब समझा था कि वो जो अनंत गुण है वो एक एक डॉट डॉट अलग अलग नहीं है, वो एक ही गुण में अनेक गुणों का रूप है, पूरा का पूरा घन है वो एटम्स की तरह नहीं है, फर्स्ट एटम सेकंड एटम पास पास चिपकी है, ऐसे नहीं। वो एक ही अंदर सारे गुणों का रूप उसके अंदर है, फिर सेकंड स्पेस पॉइंट में अनंत गुणों का रूप दूसरी स्पेस पॉइंट पे है। तो ऐसे अनंत गुणों का जो घन पिंड में आत्मा हूं, उसमें से जो ज्ञान गुण है, जिसमें जानने का काम होता है। तो क्वेश्चन था कि ज्ञान जानता है या आत्मा, ज्ञान जानता है या आत्मा, कौन जानता है? कि जो ज्ञान है वो आत्मा का ही गुण है। तो जब मैं बोलता हूँ ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है, तो वास्तव में तो वो आत्मा ही जान रही है ना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान किसका है? वो ज्ञान आत्मा का है। ठीक है, तो ज्ञान जानता है, ये ज्ञान गुण को आत्मा से भेद करके समझाते हैं। अब आप याद करना, जब हमने इसमें वो समझे थे निश्चय व्यवहार, तो हमने व्यवहार के कथन से बोला था कि जब भेद करके गुण गुणी का भेद कर दिया, तो ज्ञान और आत्मा, तो ज्ञान गुण और आत्मा पूरा गुणी, तो उसके बीच में जब भेद करके बोला, तो भेद से बोला कि ज्ञान जानता है, तो ये व्यवहार का कथन हो गया। और निश्चय से वो पूरी वस्तु को अभेद करके कि आत्मा ही जानता है। तो बात एक ही है, एक गुण की मुख्यता से है और एक पूरी वस्तु की मुख्यता से है। तो एक व्यवहार का कथन हो गया और एक निश्चय का कथन हो गया, कि ज्ञान जानता है कि आत्मा, कि जब ज्ञान गुण को आत्मा से भेद करके बताया तब तो बोल दिया कि ज्ञान जानता है। लेकिन जब उसी को हमने अभेद करके बताया, क्यों? क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक आत्मा वो अनन्य होकर रहते हैं। ज्ञान आत्मा से अनन्य होकर जानता है, एकम एक। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, कि जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रकाश प्रकाशित करता है या ज्योति, कौन प्रकाशित करता है? डिम्पल मैम अनम्यूट करो। मैम प्रकाश प्रकाशित करता है, लेकिन प्रकाश ज्योति का ही है। तो फिर कौन प्रकाशित करता है? प्रकाश प्रकाशित करता है या ज्योति? प्रकाश ज्योति का। दोनों बातें, दोनों दोनों बातें का सेम हो ही। गई ना। हाँ, दोनों बातें, क्योंकि ज्योति वो यहाँ पे है एक ही और है। प्रकाश कहीं और से निकल रहा है, ऐसा नहीं, नहीं है। वो ज्योत का ज्योति ही प्रकाश है। प्रकाश,
तो वो जो ज्योति है वो ज्योति की सत्ता है, और वो जो प्रकाश है वो उस हाँ, एक एक समय का गुण ज्योति का प्रकट प्रकाश वाला ज्ञान, गुण वो लक्षण है। वो हाँ एक एक समय का लक्षण, उसका एक एक समय का गुण जिसमें प्रकाशित करने का स्वभाव प्रकट हो रहा है। तो जी ऐसे ही वो जो ज्ञान लक्षण है वो एक एक समय में नया नया जानने रूप हम्म, उदित उदित में आ रहा है। ठीक है, वो पर्याय में एक एक समय में नया नया आ रहा है। ठीक है, और वो जो हाँ, सत्ता है वो उसी उसी के अंदर ही तो है, वो गर्भित। ये थोड़ी ना ज्ञान कहीं और से निकल के आ रहा है और गायक कहीं और बैठा है, ऐसा नहीं है। नहीं तो जब हम कहते हैं कि ज्ञान जानता है या आत्मा, तो इसको अगर हम डीप में विचार करें तो जानना ज्ञान गुण का लक्षण उसकी मुख्यता से बोल दिया, लेकिन वो ज्ञान आत्मा का ही है, है इसलिए आत्मा ही जानता है, ये अभेद से कथन हुआ। तो भेद से समझाया जाता है, लेकिन भेद का लक्ष्य नहीं करना, क्योंकि भेद का लक्ष्य करने से कभी भी निर्विकल्प अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि फिर हम भेद के विचारों में उलझ के रह जाते हैं कि ज्ञान जानता है, लेकिन वो ज्ञान आत्मा ही है। तब वो आत्मा में अभेद होकर, क्योंकि सिर्फ ज्ञान नहीं, वो पूरी आत्मा को हमको लक्ष्य में लेना है, वो जो घनपिंड एक रूप वस्तु है। तो ज्ञान गुण से भेद करके समझाया, ज्ञान गुण को मुख्य करके समझाया। ज्ञान एक प्रतिनिधि गुण है, हाँ, प्रतिनिधि, वो लीडर है। क्योंकि कि हर समय हमें जानने में आता है, उसका व्यक्त हमें समझ में आती है कि ये जानना हो रहा है। तो वो प्रतिनिधि गुण है, वो लीडर है। लेकिन वो लीडर जहां पे आगे आगे चलता है, बाकी सारे जो गुण है वो उसी को फॉलो करते हैं। तो जैसे ही ज्ञान आत्मा की तरफ सन्मुख होता है, झुकता है, तो ऐसे ही जितने बाकी गुण मिथ्या रूप परिणमित हो रहे थे वो भी आत्मा के सन्मुख हो जाते हैं। और इसीलिए सब सर गुणांश सम्यक, सर्वगुणांश सारे गुण सम्यक रूप परिणमित होते हैं। और फिर जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, वो इसीलिए होता है कि एक में करेक्शन आई ज्ञान में, जो मिथ्या ज्ञान था, तो सारे गुणों में करेक्शन आ जाती है। और सारे गुण जब आत्मा के सन्मुख होके उस आत्मा को सम्यक रूप परिणमित हो जाते हैं, तो उसमें से फिर वो जो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि अब सारी जो मैनेजमेंट थी घर की, निज घर की, मेरे घर की, वो सही हो गई। तो एक एक गुण अपना अपना जो काम कर रहा था, अब वो सही तरीके से करने लग गया, सम्यक रूप करने लग गया, इसलिए घर में आनंद बना। तो घर में कोलाहल था पहले, सब अज्ञान, ज्ञान अज्ञान रूप कर रहा था, श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा थी, तो पूरे घर के अंदर डिस्टरबेंस चल रही थी, पूरे घर के अंदर दुख चल रहा था। तो ये जो दुख का वेदन मेरे अंदर जो घर में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सब गुण उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सब मिथ्या रूप परिणमित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान ने अंतर्मुख होके उस आत्मा को लक्ष्य किया और ज्ञान ने जाना कि ये मैं आत्मा, तो जितने बाकी गुण भी थे उनका भी सम्यक रूप परिणमन हो गया, बिकॉज वो फॉलो कर रहे हैं ज्ञान को। तो वो जैसे ही सबने देखा, और फिर अंदर से क्या पड़ा था, सुख गुण, तो वो अतीन्द्रिय, अब वो सुख गुण का भी परिणमन सुख रूप हो गया, सम्यक परिणमन हुआ, और वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। तो ऐसे ऐसे ये ज्ञान जो है प्रतिनिधि गुण है, प्रतिनिधित्व करता है, ये लीडर है। क्योंकि ज्ञान में ही जानने समझने की शक्ति है, तो जहां वो जाता है, जहां वो उपयोग ज्ञान का एक एक समय में जिसका लक्ष्य करता है, तो अगर वो आत्मा का लक्ष्य करेगा, सम्यक रूप परिणमन हो गया कि ये मैं किसको जाना, अपने को जाना, आत्मा को जाना, ये सम्यक परिणमन हो गया। और मैंने लैपटॉप को जाना, ये मिथ्या परिणमन हो गया। क्योंकि ज्ञान अपने को ही अनंत काल से एक एक समय की पर्याय में ज्ञान अपने को ही जान रहा है, आत्मा को ही जान रहा है। तो कहने में आएगा कि ज्ञान आत्मा को जान रहा है, लेकिन आत्मा ही आत्मा को जान रहा है, अब ये अभेद करके बोल दिया। तो ज्ञान जानता है ये आत्मा, तो ज्ञान एक गुण को मुख्य करके बोला, लेकिन वो ज्ञान इस आत्मा में ही सर्वांग प्रदेशों पे फैला हुआ है, इसलिए आत्मा ही जान रहा है। और किसको जान रहा है? आत्मा को ही जान रहा है। ज्ञान ही आत्मा है और ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान हाँ, ही आत्मा है। तो जो जिसका होता है वो वही होता है, जो जिसका जिसका होता है होता है वो वही उसका होता भी है। होता है तो ज्ञान किसका है? कि आत्मा। ज्ञान आत्मा का है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। हाँ, जो ज्ञान जिसका होता है वो वही होता है। हाँ, ज्ञान किसका है? आत्मा ज्ञान का आत्मा का है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। है। तो जब कहते हैं ज्ञान जानता है या आत्मा, तो ज्ञान जानता है और आत्मा जानता है, ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। व्यवहार से गुण गुणी का भेद करके बोल दिया ज्ञान जानता है, और जब अभेद करके बोला क्योंकि ज्ञान से ही निर्मित मैं वस्तु आत्मा हूं, तो जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, तो ज्ञान जानता है माने आत्मा जानता है। तो प्रकाश प्रकाशित करता है या ज्योति प्रकाशित करती है? कि जहां प्रकाश है वहीं तो ज्योति है, कि प्रकाश का अस्तित्व ज्योति से अलग नहीं है। नहीं तो है। बोलने में प्रकाश को मुख्य करके आएगा। पीलापन प्रकाशित करता है नहीं बोलेंगे, क्योंकि पीलापन पीलापन में है, वो अलग उसका गुण है, उद्गल का। लेकिन प्रकाश का गुण है प्रकाशित करना।
तो प्रकाश प्रकाशित करता है, लेकिन वो प्रकाश ज्योति का है, इसलिए ज्योति प्रकाशित करती है। ठीक है। हाँ, निधि अनम्यूट करो प्लीज। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन होता है, बहुत से शास्त्र में बोलो या फिर कभी गुरुदेव भी बोलते हैं कि गायक को जानना मतलब आत्मा को जान लेना। तो गायक और आत्मा में डिफरेंस है क्या? नहीं, सिर्फ गायक और आत्मा एक ही है। उसके आप वही बोलो पर्यायवाची हैं। गायक बोलते हैं क्योंकि वो जानने की मुख्यता से, ये गुरुदेव ने अभी भी बताया था छठी गाथा में, कि जो गे को जानता है उसे गायक बोला। ठीक है। गायक जो वर्ड है वो जानने की मुख्यता से गायक वर्ड है। तो जो गे को जानता है वो गायक है, लेकिन कौन से गे को, उसके बाद ये भी क्लैरिफिकेशन दी थी कि मैं पर गे को जानता हूं, मैं टेबल को जानता हूं, मैं कुर्सी को जानता हूं, इससे मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं अपने को जो जानता हूं स्व गे को, इसलिए मैं गायक हूं। तो इस अपेक्षा से गायक की डेफिनेशन वहां से निकलती है। और आत्मा जो वर्ड है, आत्मा वो अनंत गुण का जो घनपिंड है, उसमें सब गुणों का जो घनपिंड है वो आत्मा। उसमें ज्ञान को मुख्य नहीं करा अभी आत्मा में, लेकिन गायक में पूरा ज्ञान जो जानने वाला उसको मुख्य करके गायक की डेफिनेशन होती अच्छा, है इसमें दोनों बाकी एक ही। गुण? अच्छा, बाकी गुण नहीं नहीं नहीं, आएंगे गायक इसमें? में बाकी गुण भी हैं। नहीं नहीं, ये अच्छा, मतलब मुख्य सिर्फ ज्ञान का गायक किया इसके लिए ऐसा मुख्य, किया? हाँ, जब जब हम किसी चीज की डेफिनेशन देते हैं, तो वो डेफिनेशन हम किसके हिसाब से दे रहे हैं, उस हिसाब से वो वर्ड टर्मिनोलॉजी बनती है। तो गायक की जो टर्मिनोलॉजी बनी है वो जानने की अपेक्षा से बनी है, कि जो गेयों को जाने वो गायक, और फिर कौन से गेय को जाने, कि स्व गेय, अपने को जो जानता है वो गायक। तो वो जानने की मुख्यता से वो गायक नाम है। लेकिन जो आत्मा नाम है, वो आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड, ये जो भगवान आत्मा, वो मैं हूं। तो वो गायक और आत्मा अलग अलग नहीं है। सिर्फ उसका भाव कैसे आप ग्रहण करते हो। जब गायक वर्ड बोला तो वो ज्ञान की मुख्यता से भाव ग्रहण हुआ, और जब आत्मा वर्ड बोला तो अनंत गुणों का घनपिंड में एक रूप, ऐसा तो वो भाव ग्रहण हुआ। तो मीनिंग वस्तु एक ही है, उसके सिर्फ वो पर्यायवाची कहने टाइप के, से। अच्छा। हाँ। ओके, हाँ। कि वो हर एक शब्द का वाच्य पकड़ना होता है कि उसके पीछे भाव क्या है। तो वो भाव गायक जानने वाले भाव को बताता है, कि जो गेयों को जानता है वो गायक। लेकिन वही गायक ही आत्मा है। आत्मा और गायक अलग अलग नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात है कि मतलब जो जानने वाला वो मैं। तो वो ज्ञान की मुख्यता से वो गायक की डेफिनेशन है, और अनंत गुणों का जो घनपिंड आत्मा वो मैं हूं। तो वो चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रयोजन से, जहां पे जिसको वेटेज देनी है और जो भाव ग्रहण कराना है, उसके हिसाब से वर्ड्स का यूज होता है। तो ज्ञान गुण से जो हमें आत्मा को भेद करके बताया, तो ज्ञान जानता है। और जब अभेद करके बोल दिया तो आत्मा ही जानता है। तो ज्ञान जानता है और आत्मा जानता है, कौन सी बात सच है, कि दोनों बात सच्ची है, अपेक्षाएं अलग अलग। एक व्यवहार का कथन है, एक निश्चय का कथन है, कि जो ज्ञान जानता है वो भेद करके, गुण गुणी के बीच में भेद करके बता दिया कि ज्ञान जानता है, प्रकाश जानता है या ज्योति जानती है। अब ऐसी आंख है, अब पूरी बॉडी में जो देखने का काम है, पूरी बॉडी में हमारी जो देखने का काम है वो आंख से होता है। वो आंख से होता है। तो जब मैं कहता हूं कि मैंने लैपटॉप देखा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने लैपटॉप देखा। मैंने ये तो नहीं बोला मेरी आंख ने लैपटॉप देखा। हम नॉर्मल कन्वेंशन में ये यूज करते हैं ना, मैंने उसको देखा, अभी मैंने उसको देखा। मैं ये बोलता हूँ मेरी आंख ने आज उसको देखा, मेरी आंख ने आज उसको देखा, मैं ये तो कभी नहीं बोलता। तो बस ऐसे ही है, कि जब वो मैं बोला, तो वो मैं मतलब वो आंख मेरा ही तो पार्ट है। वो आंख किसी और की आंख ने नहीं देखा। जब मैंने बोला मैंने देखा, तो वो ऑब्वियस बात है कि मेरी आंख नहीं देखा। बस सेम बात है, कि आत्मा ही जानता है। और आत्मा कहाँ से जानता है, कि ज्ञान से जानता है। मैंने देखा, मैंने कहाँ से देखा, कि मैंने आंख से देखा। तो वो हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैंने आंख से देखा, तो वो आत्मा ही जानता है। तो वो मैं जानता हूं। तो कहाँ से जानता है, कि वो ज्ञान गुण से जानता है। तो वो भेद करके समझा दिया। ठीक है। तो ऐसे ही, तो अब आत्मा के जो ज्ञान गुण है वो तो सर्वांग प्रदेशों पे डीलोकलाइज्ड है। और आंख तो एक जगह पे लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड है। आंख पूरी बॉडी में आंख ही आंख नहीं बनी हुई है, लेकिन ज्ञान तो, ज्ञान से निर्मित पूरी आत्मा है। तो जो ज्ञान चक्षु है वो आत्मा के चक्षु हैं। और ऐसी आंख जो है वो इस बॉडी के चक्षु हैं। आंख इस बॉडी के चक्षु हैं, और जो ज्ञान है वो आत्मा के चक्षु हैं। तो जैसे ये आंख खुलती है और वो देखती है, ऐसे ही वो ज्ञान चक्षु से हमको सारा लोकालोक जानने में आ जाता है, ज्ञान चक्षु से। और
अपना आत्मा भी उन्हीं ज्ञान चक्षु से जानने में आता है। तो ये जानने का काम वो ज्ञान के अंदर होता है। लेकिन ज्ञान जानता है या आत्मा, तो इसका आंसर सिंपल यही है कि बात एक ही है। एक भेद करके बोला और एक अभेद वस्तु को बोला कि जहां जो जिसका होता है वो वही होता है। तो ज्ञान जानता है, और ज्ञान किसका है कि वो आत्मा का है, इसलिए आत्मा जानता है। तो दोनों बातों में फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में तादाद में संबंध है। तो आत्मा ज्ञान की समस्त पर्यायों में व्याप्त है, अनन्य होकर, इसलिए अभेद होकर आत्मा ही जानता है। कहने में आता है कि ज्ञान जानता है। तो वो ज्ञान और आत्मा जुदा जुदा नहीं है, ज्ञान आत्मा का ही है। तो इसलिए दोनों एक है। ठीक है। और इसके बीच में वही है कि तात्विक संबंध है दोनों के बीच में। और उस तात्विक संबंध की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा कि ज्ञान जानता है पर आत्मा नहीं जानता। इसको ऐसे ले लेते हैं, ज्ञान जानता है पर आत्मा नहीं जानता। ये स्टेटमेंट सच है कि झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो जिसका है, अगर ज्ञान जानता है तो वो आत्मा का ही जानने का। अगर मैं देख रहा हूं, मेरी आंख देख रही है, तो मैं ही देख रहा हूं, वो अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस आंख को निकाल के मैं प्लेट में साइड पे रख दूं, ठीक है, अब वो आंख देखेगी वहां से? वो नहीं देखेगी। उसकी जो शक्ति, जो जो सक्रियपना था उस आंख में, वो इसीलिए वो जो ज्ञान में जानने की परिणमन शक्ति हो रही है, वो जो सक्रिय है ज्ञान, वो इसीलिए है क्योंकि वो उस आत्मा का अंग संग है। वो अनन्य होकर जान रहा है। अगर सिर्फ ज्ञान को अलग निकाल दूं तो वो उसमें नहीं, तो वो आत्मा ही जानता है। तो ये इसलिए समझने की बात है कि लिखा अलग अलग टाइप से आता है, लेकिन उसका भाव हमें कैसे समझ में लेना है। तो ये थर्ड चैप्टर है, ज्ञान जानता है या आत्मा। तो ये छोटा सा चैप्टर है, और इसमें वही बात है कि यद्यपि ज्ञान का कार्य जानना है, तदपि आत्मा जानता है ऐसा कहा जाता है। मैंने उसको देखा, मैंने में मैंने देखा, आत्मा जानता है। लेकिन कौन कर रहा था वो देखना? आंख कर रही थी। तो ऐसे ही आंख का काम था देखना, जैसे ज्ञान का काम है जानना। लेकिन फिर भी कहा कि मैंने देखा, ऐसे ही बोलते हैं कि आत्मा जानता है। तो आत्मा के अनंत गुणों में से ज्ञान गुण के अतिरिक्त अन्य किसी भी गुण में जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए ज्ञान ही जानता है। फिर भी ज्ञान स्वयं आत्मा से भिन्न स्वतंत्र होकर जानने का कार्य नहीं करता। जो अभी बोला था कि आंख को निकाल के प्लेट में रख दो, अब आंख जान देखने का काम नहीं करेगी। ऐसे ज्ञान को निकाल कर बाकी आत्मा से अलग रख दो तो ज्ञान जानने का कार्य नहीं करेगा। तो वो शक्ति उस शक्तिवान के आश्रय से है। तो ज्ञान की शक्ति उस आत्मा के आश्रय से है। तो जैसे आंख की शक्ति, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जीवंत बॉडी में भी वो जो प्राण है उसकी वजह से, जो जीवंतता है उसकी वजह से आंख काम कर रही है। तो जब मुर्दा बॉडी है उसकी आंख काम नहीं करती है। तो ऐसे ही जब वो ज्ञान सक्रिय है, क्योंकि वो उस आत्मा का के साथ उसी का एक अंग बन के जानने रूप परिणमित हो रहा है। तो ज्ञान अपना जानने रूप कार्य आत्मा के समस्त प्रदेशों पे, समस्त, आंख तो एक जगह फिक्स्ड है, लोकलाइज्ड है, लेकिन ज्ञान डीलोकलाइज्ड है, समस्त प्रदेशों में व्याप्त होकर करता है। अतः जानने रूप कार्य का कर्ता ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा है। तो इस अपेक्षा से अभेद करके, क्योंकि जब तक भेद पे लक्ष्य रहेगा हमें निर्विकल्प अनुभव नहीं हो सकता। तो इसलिए भेद से हटा के अभेद की तरफ दृष्टि करा रहे हैं कि पहले तो पूरा पर्याय में समझाएंगे कि ज्ञान की पर्याय में जानना होता है, ज्ञान की पर्याय में जानना होता है। लेकिन वो पर्याय के भेदों में नहीं अटकना, उसके बाद वहां से उठ के जो छलांग मारनी है कि ये जो ज्ञान जान रहा है पर्याय में यही आत्मा है। तो फिर वो अभेद पर दृष्टि आती है कि ये जो ज्ञान जानता है ये पर्याय तक रह गया वो, लेकिन उस ज्ञान की पर्याय में वो आत्मा ही है, क्योंकि वो आत्मा का ही प्रगट अंश वर्तमान का उस पर्याय में व्यक्त हो रहा है। तो इसलिए वो अभेद पर आएगा। तो जैसे आंख का कार्य देखना है, शरीर का कोई भी अंग देखने का कार्य नहीं करता, परंतु आंख स्वयं शरीर से भिन्न स्वतंत्र होकर देखने का कार्य नहीं कर सकती। जो अभी हमने कहा कि हाथ नहीं देखता, सिर नहीं देखता, मुंह नहीं देखता, वो आंख ही देखती है। ऐसे बाकी गुण नहीं देखते, सुख नहीं जानता, वीर्य नहीं जानता। वो जानने का काम तो ज्ञान में ही होता है, लेकिन वो ज्ञान आत्मा से अलग होके नहीं जानता, वो आत्मा के अंदर रहकर ही अभेद होकर जानता है। तो बिल्कुल सेम, जैसे आंख को अलग नहीं कर सकते, ऐसी ज्ञान को अलग करके ज्ञान जानने रूप परिणमित नहीं होता। तो जब देखने की घटना होती है तब ऐसा ही कहा जाता है कि मैंने उसे देखा था। ये नहीं कहते मेरी आंख ने देखा था, जो हमने अभी बात की थी। और ये भी हमने अभी कहा था कि अगर आंख को शरीर से अलग कर दे तो उसमें देखने का कार्य नहीं होगा।
ठीक है, ऐसे ज्ञान को निकाल के आत्मा से अलग कर दूं और अब ज्ञान जानता रहे इंडिपेंडेंट होके, ऐसा कार्य ज्ञान में नहीं होता। उसकी जो सक्रियपना है, वो जो चैतन्यपना है, वो इसीलिए है क्योंकि वो उस घनपिंड का एक अंग है। तो उससे अलग होके उसका वो जीवंतपना नहीं रहेगा। विशेष बात तो यह है कि शरीर के साथ अभेद रहने वाली आंख ही सक्रिय है, जो हमने बोला। डेड बॉडी जिसके अंदर प्राण नहीं है, उसकी आंख नहीं देखती। तो ऐसे ही वो सक्रिय तभी है क्योंकि वो एक जीवंत शरीर था। ऐसे ही जो जीवंत सत्ता है, उसकी वजह से ये ज्ञान सक्रिय है। तो शरीर से अलग रहने वाली आंख सक्रिय नहीं है। वह आंख किसी को डराने के काम आ सकती है। उसी प्रकार जिस ज्ञान ने आत्मा की स्पर्शना की है, अर्थात जिस ज्ञान ने आत्मा का अभेद अनुभव किया है, वह ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। तो किसको अज्ञान बोला? कि जो ज्ञान आत्मा को जानता है, जो ज्ञान आत्मा को जानता है वो ज्ञान ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। मतलब जो ज्ञान शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो गया, जो ज्ञान ने आत्मा को जाना, वो ज्ञान सम्यक हो गया, वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है। वही ज्ञान को ज्ञान की डेफिनेशन दी जाती है। और आज तक हमें क्या हो रहा है ये सब जानना? ये सब अज्ञान है। क्योंकि एक एक समय के जानने में मुझे मेरी आत्मा जानने में नहीं आ रही, मुझे पर जानने में आ रहा है। इसलिए मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, मेरा ज्ञान अज्ञान है। जिस क्षण मुझे उस ज्ञान में आत्मा जानने में आएगा, तब मेरा ज्ञान सम्यक होगा। उस ज्ञान को ज्ञान कहलाने का हक है, अदरवाइज वो अज्ञान है। तो जो ज्ञान आत्मा की स्पर्शना करता है, जिस ज्ञान ने आत्मा का अभेद अनुभव किया है, अभेद क्यों? क्योंकि अनुभव पर्याय में होगा, और वो पर्याय आत्म द्रव्य, जो हमने शुरू में बात की थी कि आत्मा का अनुभव करेगी, आत्मा अनुभव। तो आत्मा वो द्रव्य और अनुभव पर्याय में, और वो पर्याय पर्याय का अनुभव करती है, लेकिन उस अनुभव में वो पूरा आत्म द्रव्य को वो ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए वो अभेद हो जाती है। अभेद होती नहीं है, फिजिकली नहीं अभेद हो रही, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली वो कैसे अभेद होती है? क्योंकि उसकी फीलिंग में वो पूरा आत्मद्रव्य का स्वरूप और उसका सामर्थ्य आ जाता है, और वो स्वयं को उस द्रव्यमय अनुभव कर लेती है। इसलिए वो पर्याय पर्याय रहती है, पर्याय पर्याय का अनुभव करती है, लेकिन उस पर्याय में पूरा द्रव्य जैसा आकार, द्रव्य जैसा पूरा विषय उसको ग्रहण हो जाता है। और फिर वो जो ग्रहण होता है श्रद्धा, उसमें कहती है यही मैं। तो इसलिए वो पर्याय सम्यक ज्ञान के से सम्यक श्रद्धान भी हो जाता है। तो ऐसे श्रद्धा पलट जाती है। तो वो जो मरती हुई पर्याय थी वो अमर हो जाती है, और वो जो पर्याय थी उसमें वो द्रव्य का दर्शन, आत्मा का दर्शन जैसे ही होता है, उस पर्याय को ये नहीं लगता मैं पर्याय, वो पर्याय कहती है मैं तो ज्ञायक, मैं तो आत्मा। क्योंकि उसने पूरी आत्मा को समझा था, और पूरी उस समझ से उस पर्याय के अंदर वो जो परिणमन हुआ, वो उस आत्मरूप परिणमन हो गया। आत्मा उस पर्याय के अंदर नहीं आ गया, वो द्रव्य पर्याय के अंदर नहीं आ गया, पर्याय पर्याय रूप ही रही। लेकिन पर्याय की समझ उस लेवल की बैठ गई थी कि उसको ये समझ आ गई कि ये आत्मा और वो समझ का सारा खेल है। इसलिए जे स्वरूप समझा बिना। तो ये समझ जब आ गई कि कैसा मैं आत्मद्रव्य हूं, तो उस पर्याय ने पर्याय रूप रहते रहते उस आत्मा को अनुभव में ले लिया। अनुभव तो हो ही रहा है, लेकिन किसका अनुभव हो रहा है? कभी राग का, कभी द्वेष का। लेकिन उस समय की शुद्धोपयोग की पर्याय में वो आत्मा का अनुभव कर लिया, क्योंकि दृष्टि आत्मा पे थी, समझ आत्मा की आ गई, महिमा आत्मा की थी, और पूरे उस आत्म स्वरूप को उसने ग्रहण कर लिया। और वैसा उसका और कोई लक्ष्य नहीं था, सब जगह से लक्ष्य उपयोग छूट कर वहां पे एक जगह टिका हुआ था, और उसने उस रूप उसका परिणमन हो गया। तो वो ज्ञान जो आत्मा को अभेद होकर जानता है, वो ज्ञान तो ज्ञान है। और आज तक जो हमें ज्ञान हो रहा था, वो सब अज्ञान के खाते में डाल दो। वो सब मिथ्या ज्ञान है, वो सब अज्ञान है। आत्मानुभूति रहित जो मुझे ज्ञान अभी हो रहा है, मात्र क्षयोपशम ज्ञान है ये। और ये जगत के भोले जीवों को के सामने मान कषाय एवं क्षणिक आनंद का ही कारण बन सकता है। तो ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये सब क्षयोपशम ज्ञान है, ये सब क्षणिक है। और इससे हम अपने आप को ज्ञानी बोले, मुझे तो बहुत आता है, नहीं आता, तो ये सब मान कषाय की पूर्ति के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन तब भी वो रहेगा तो अज्ञान, और उससे आनंद प्रकट नहीं होगा। क्योंकि आनंद अंदर से तभी फवारा छूटता है जब ज्ञान सम्यक रूप परिणमित होता है, और श्रद्धा और अनंत गुण उसी रूप सम्यक रूप परिणमित होते हैं, तभी सर्व गुणांश सम्यक। तो सब गुणों का सच्चा सम्यक रूप जब परिणमन होता है, तो अंदर से आत्मा में से आनंद प्रकट होता है। क्योंकि आनंद भी सम्यक रूप, वो सुख गुण जो था
वो भी सम्यक रूप उसका परिणमन हुआ। अब उसको दुख का वेदन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वस्तु जिसकी थी वो एक्सेप्टेंस में आ गई। मैं आत्मा और मेरी श्रद्धा ने मुझे ही अपना श्रद्धेय बनाया, मुझ में ही एकत्व किया, मुझ में अपनापन किया। अब आत्मा खुश हो गई और उसमें से सुख प्रकट हुआ। ठीक है, तो ये एक ही पेज का चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है ये। तो इसमें अभी तक हमने जो समझा कि ज्ञान लक्षण से कैसे मैं ज्ञायक तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि वो व्यक्त, प्रगट, प्रत्यक्ष जानना जो आत्मा का लक्षण है, और वो वर्तमान समय का द्रव्य का अंश जो पर्याय है, उस पर्याय के अंदर ही वो द्रव्य का वेदन हो सकता है पूरा, उसका उस समझ के बल पर। और वो सहज प्रोसेस है, वो जोर जबरदस्ती से होता नहीं है। लेकिन एक एक पर्याय में उस द्रव्य की कितनी महिमा है, उस जोर से वो ज्ञान उस ज्ञायक को पकड़ लेता है। पकड़ लेता है ये भी कहने की बात है, वो ज्ञान उसमें ढल जाता है, उस रूप परिणमित हो जाता है, क्योंकि उसने पूरे जगत से परत्व डाल के एकमात्र ज्ञायक को लक्ष्य बनाया था, एकमात्र शुद्ध आत्मा को लक्ष्य बनाया था। उसके लिए सब कुछ हे था, और सिर्फ वो अपना आत्मा उपादेय था। तो उसे और किसी की महिमा नहीं थी, और वो उसी में अभेद होकर उसका अनुभव करके शाश्वत सुख को समझ लेता है और फिर अमर हो जाता है। तो वो मरकर पर्याय अमर कैसे होती है? वो ऐसे होती है, अमर तत्व में अपनापन करने से पर्याय अमर होती है। जो पर्याय उस अमर तत्व में अपनापन करेगी वो अमर होगी, और एक बार अमर हो गई तो अनादिकाल तक वो सम्यक दर्शन उसको मोक्ष तक ले, उसको सिद्धशिला तक लेकर ही जाएगा। ये सम्यक दर्शन की गारंटी होती है। एक बार हो गया तो वो छोड़ेगा नहीं, कहीं से भी पकड़ के उसको वो लेकर ही जाएगा, क्योंकि एक बार इतना पुरुषार्थ करके उसने अपने अज्ञान को सम्यक कर लिया, सम्यक ज्ञान बना लिया। लेकिन वो इस समझ के बल पे। और फिर तीसरा जो आज हमने किया है कि ये जो जानना, जो ज्ञान को हमने पकड़ा है, तो वो ज्ञान, ज्ञान जो हम बोलते हैं वो ज्ञान एक गुण है, और वो आत्मा का एक गुण है। तो गुण गुणी का भेद करके वस्तु समझाई जाती है। लेकिन जब तक भेद रह जाता है तब तक निर्विकल्प अनुभव नहीं होता। तो इस भेद को भी लांघ कर उस अभेद तक पहुंचने के लिए बोला कि ज्ञान जानता है या आत्मा, की आत्मा ही जानता है, अभेद से तो आत्मा ही जानता है। उस समय वो भेद को भी गौण करके और सीधा अभेद पे टारगेट करेगा, तभी वो सब भेदों से पार और शुद्ध नए के पक्ष में आके और फिर पक्षातिक्रांत होता है। क्योंकि जब तक शुद्ध नए के पक्ष में नहीं आएगा, जब तक ये भेद भी रह जाएगा कि ज्ञान जान रहा है, ये ज्ञान की पर्याय में जानना हो रहा है, तब तक भी वो अभेद पर जंप नहीं मारेगा। और अभेद ही दृष्टि का विषय वो पूरा आत्मा, और उसकी जब अत्यंत महिमा उस पर्याय को आती है, जो दुख से भरी पर्याय थी, जिसने सबको हे करते हुए वो अपने एक शुद्धात्म तत्व का लक्ष्य करते हुए चल रही थी। और उसने जैसे ही उसको पकड़ा कि उसको आत्मा का दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, और सुख की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान जानता है आत्मा की एक ही बात है, एक व्यवहार से है, एक निश्चय से है, और इसमें भेद से हटाकर अभेद पर लाने का प्रयोजन है। भेद के बिना समझ भी नहीं आता, लेकिन भेद में अटक के रहने से भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, जो हमने निश्चय व्यवहार में किया था। इसलिए भेदों से, व्यवहार से समझाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ समझ में बिठाने के लिए है, लेकिन दृष्टि में तो सिर्फ वो अभेद ही रहता है। तो व्यवहार में समझाते हैं भेद कर करके, क्योंकि भेद करे बिना वस्तु समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो भेदों के विचारों में भी जब तक चलता रहेगा तब तक वो उस अभेद अनुभव तक नहीं पहुंचेगा। तो भेदों को भी अत्यंत गौण करके फिर वो अभेद पर आके छलांग मारेगा। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है, 4 बज गए पूरे। तो आज का हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट टाइम 4th चैप्टर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? डिम्पल मैम, जी। आज का क्या आपका मैम, समझ में आया? ज्ञान ही आत्मा है, समझ आत्मा। हम्म और जब तक सम्यक ज्ञान, मतलब आत्मा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो जाता, लेकिन ये जो हम सीख रहे हैं, जो जानने की कोशिश में हैं हम, ये भी तो शुद्ध ज्ञान है ना? ये जो हमारी हम, हाँ, क्या सीख रहे दोबारा से हैं, बोलो? जो हम हम्म समझ रहे हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, अभी तक तो कुछ ही नहीं हम्म पता था ना कि आत्मा क्या। हम्म सुनते थे आत्मा अजर अमर है, क्या है, हम्म क्यों अजर अमर है, कुछ ही नहीं पता। लेकिन ये जो अभी हम आत्मा के बारे में जान रहे हैं,
अपनी ही आत्मा के बारे में, गुणों को, कि ज्ञान गुण से ही आत्मा है और हम जितना भी इसके रूपों का व्यवहार से विवरण जान रहे हैं, वो भी तो शुद्ध ज्ञान है ना मैडम? वो शुद्ध ज्ञान की तरफ ले जाने वाला ये तत्व ज्ञान है सारा। तत्व कि ज्ञान। जब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा कि वस्तु है कैसी, तो मैं उस अनुभव तक भी नहीं पहुंच सकता। तो ये सारा जिनेंद्र भगवान प्ररूपित ये जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, ये तत्व ज्ञान पहले बुद्धि के लेवल पे हमें समझ में बैठे कि मैं वस्तु कैसी हूँ, मेरा इस संसार के अंदर सबके साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या नहीं है, क्या मेरी दृष्टि का विषय है, क्या कैसा ये विश्व है, क्यों ये अनित्य है, क्या मेरे अमर, क्यों मैं दुखी हूँ, कैसे मैं सुखी। तो ये सब तत्व ज्ञान हमें सिखाता है। ये जितने हमने सिद्धांत समझे थे, ये सारे के सारे सिद्धांतों का निचोड़ एक है कि जो मैं अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ और दुख भोग रहा हूँ, इससे मैं क्यों नहीं दृष्टि हटा के वहां पे आता जहां पे मैं शाश्वत सुख की अनंत काल तक अनुभव में अनुभूति करता रहूंगा। तो ये सारा तत्व ज्ञान, तो ये शुद्ध ज्ञान जो आप कह रहे हो, ये शुद्ध ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जिनेंद्र भगवान प्ररूपित ज्ञान है, ये कोई मिलावट वाला ज्ञान नहीं है। और इसको शुद्ध ज्ञान को अंतरंग में समझ के बिठा के ही उस शुद्ध वस्तु जो मैं खुद हूं उसकी उपलब्धि हो सकती है। हो तो सकती ये है। ज्ञान भगवान का दिया है जो हम सब, और इसके ऊपर श्रद्धा करते हुए जब हम आगे चलेंगे, हाँ, तो ये उस परम पद की प्राप्ति के लिए भगवान ने सब हम जीवों को अनंत करुणा से, गुरुदेव ने, ये सब आचार्य देवों ने, और ये हम इस, लेकिन इसके ऊपर ठोस श्रद्धा कि यही बात सच्ची है हाँ, और कुछ सच्चा नहीं है, तो जिसको ये अंदर से लगेगा वो ही इसके ऊपर चल भी पाए। जिसको लगेगा थोड़ी तो सच्ची है लेकिन थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो, वो नहीं, नहीं बैठेगा, क्योंकि नहीं, इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज बिल्कुल डिफरेंट है जो हाँ, हमने आज तक समझे थे। हम कहते हैं अकर्ता है, वो कहते हैं मैं ही तो कर रहा हूँ। हम हाँ, कहते हैं क्रमबद्ध में है, वो कहते हैं कैसे, मैं तो पलट सकता हूँ। हम हम्म, कहते हैं उपादान से कार्य होता है, निमित्त से नहीं होता, वो कहता है ये तो आता नहीं तो कैसे काम होता, निमित्त से ही होता है। तो वो हम्म, सारे लॉज हमें देखने में उल्टे लगेंगे। और हाँ, क्यों उल्टे लगेंगे? क्योंकि हम आज तक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए हैं। तो जब मुझे अब ज्ञानी बनना है तो मुझे सारी अपनी उल्टी मान्यताएं सीधी करनी पड़ेंगी, जो उल्टे अभिप्राय थे सीधे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये ज्ञान, तत्व ज्ञान, मेरे लिए एकमात्र प्रयोजन है। ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। प्रणाम। थैंक मैम। यू, प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य।